दोस्तों हम फोटोशॉप में सिलेक्शन और क्रॉपिंग के हवाले से काफ़ी सारे टूल्स देख चुके हैं। इसके अलावा हम लोगों ने फोटोशॉप में पेन टूल और ब्रश टूल का इस्तेमाल भी सीख लिया है। अब इस लेसन में मैं आप लोगों को जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मज़े का टूल बताने वाला हूं वो है इरेजर टूल। दोस्तों, आप लोगों ने कभी ना कभी ड्राइंग तो बनाई होगी और ड्राइंग बनाते हुए लाजमी आपको कुछ ना कुछ इरेज भी करना पड़ा होगा। बिल्कुल इसी तरह से जब हम फोटोशॉप में कोई भी चीज़ बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, चाहे वो कोई विजुअल हो या कोई भी काम हो, तो हमें कहीं ना कहीं इरेजर की भी ज़रूरत पड़ती है। इस लेसन में मैं आप लोगों को इरेजर टूल ही इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। अच्छा, आप लोगों को सिखाने के लिए मैंने कुछ विजुअल्स निकाले हैं। आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत विजुअल है एक बिल्डिंग का जिसके पीछे स्काई का बैकग्राउंड है। इसके अलावा ये एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावर का विजुअल है। इसके पीछे भी एक फ्लैट बैकग्राउंड है। इसी तरह से ये एक और विजुअल आप देख सकते हैं जो कि एक छोटे से इंसेक्ट का विजुअल है और इसके पीछे एक ग्रीन कलर का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बैकग्राउंड है। दोस्तों, हम करेंगे ये कि फोटोशॉप में इरेजर टूल की मदद से इन बैकग्राउंड्स को इरेज करने की कोशिश करेंगे। तो चलें चलते हैं फोटोशॉप की तरफ और सीखते हैं फोटोशॉप में इरेजर टूल। तो चलें स्टार्ट करते हैं किसी एक विजुअल से। ये जो बिल्डिंग वाला विजुअल है इससे हम स्टार्ट करेंगे। इसको ड्रैग करते हैं फोटोशॉप में और फोटोशॉप में ये ओपन हो चुका है आप लोगों के सामने। अच्छा, अब ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा विजुअल है। ये बिल्डिंग है और इसके साथ बैकग्राउंड पे आपको कुछ और दिखाई नहीं दे रहा सवाए इस स्काई के। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि फोटोशॉप में इरेजर टूल की जो शॉर्ट की है वो है ई। जैसे ही आप ई प्रेस करेंगे तो ये आप इरेजर टूल पे पहुंच जाएंगे। और जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि फोटोशॉप में टूल बार में कुछ ऐसे टूल्स भी मौजूद हैं जिनके ऊपर अगर हम क्लिक करें और होल्ड करके रखें तो उनमें कुछ और ऑप्शंस भी मिलती हैं। लिहाजा इरेजर टूल में भी आप देख सकते हैं कि 2-3 ऑप्शंस यहाँ पे आपके सामने मौजूद हैं। तो हम वन बाय वन इन तीनों ऑप्शंस को स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम ये जो सबसे ऊपर हमारे पास आ रहा है इरेजर टूल, इसको ज़रा देखते हैं। दोस्तों, ये इरेजर टूल बिल्कुल ऐसे ही इस्तेमाल होता है जैसे कि ब्रश टूल को हमने स्टडी किया था। और शायद मैंने आपको बताया भी था कि बहुत सारे टूल्स आगे फोटोशॉप में ऐसे आप देखने वाले हैं जो कि ब्रश की शक्ल में ही इस्तेमाल होंगे। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक ब्रश की शक्ल की एक हमारे पास टूल आ गया। इसको हम राइट स्क्वायर की से, जो ब्रैकेट की होती है, राइट से हम इसका साइज बड़ा कर सकते हैं और लेफ्ट जो हमारी स्क्वायर ब्रैकेट की है उससे हम इसका साइज छोटा कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ ऊपर कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ से जाके हम जो ब्रश है वो हम चूज कर सकते हैं। हम सॉफ्ट ब्रश भी यूज कर सकते हैं, हार्ड ब्रश भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ से 2-3 और ऑप्शंस भी हैं। तो चलें ये मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। अच्छा, एक मजे की बात मैं आपको बताऊं कि अगर यहाँ पे आपकी लेयर के ऊपर बैकग्राउंड लिखा हो और ये आपकी लेयर जो है वो लॉक हो और आप इरेजर टूल की मदद से यहाँ पे कुछ भी इरेज करें, जैसे कि ये इस वक्त मैं कर रहा हूँ, तो आप गौर करें पीछे इस वक्त मेरे पास ब्लैक कलर आ रहा है। दोस्तों, ऐसा करने से बेसिकली होता क्या है कि फोटोशॉप जो कलर आपने यहाँ पे बैकग्राउंड में चूज किया होता है उस कलर को यहाँ पे पीछे देना शुरू कर देगा। मैं अंडू करता हूँ और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को चेंज कर देता हूँ। ये देखें, मैंने बैकग्राउंड कलर जो है वो तकरीबन येलो जो है उसको बैकग्राउंड कलर के तौर पे चूज किया है। अब मैं अगर इरेजर टूल यूज करूं तो ये देखें मेरे बैकग्राउंड पे खुद ब खुद ही येलो, यानी कि मेरा बैकग्राउंड कलर जो है जो मैंने अभी चूज किया था वो आना शुरू हो गया है। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस लेयर को डबल क्लिक करके लेयर 0 या जो भी नाम हम देना चाहें वो देंगे। और इसके अलावा हम यहाँ पे एक नई लेयर लेते हैं। न्यू लेयर लेके हम इसको नीचे रखते हैं और इसको हम कोई सा कलर, जैसे कि अभी मैंने येलो सेलेक्ट किया हुआ था तो यही कलर मैं इसको दे देता हूँ। ऑल्ट बैक स्पेस की मदद से ये कलर मैं यहाँ पे चूज कर लूंगा। अच्छा, अब ये लेयर तो मैंने रख दी नीचे। इसका मैं नाम दे देता हूँ जी बीजी, यानी कि बैकग्राउंड का। अब दोस्तों, ये जो हमारे पास ऊपर लेयर है इसके ऊपर हम इरेजर टूल से ये देखें, अगर हम इरेज करना शुरू करें तो ये हमारे पास हमारा जो स्काई है ये इरेज हो रहा है। अगर इस लेयर को थोड़ी सी देर के लिए मैं यहाँ पे ऑफ कर दूं तो आप देख सकते हैं कि ये अब जब मैं इरेजर फेर रहा हूँ तो यहाँ पे इरेज करने के बाद आपके पास कुछ भी नहीं बच रहा, यानी कि सिर्फ ट्रांसपेरेंसी आ रही है, क्योंकि ये लेयर जो है ये तो मैंने ऑफ कर रखी है और यहाँ पे पीछे कुछ भी नहीं है। तो वो जो
ट्रांसपेरेंसी है वो आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से मैंने आपको बताया था कि आप सॉफ्ट ब्रश भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये देखें मैंने यहाँ पे सॉफ्ट ब्रश जो है इसको चूज़ कर लिया। तो ये आप देख सकते हैं कि जब आप इरेज कर रहे हैं तो बड़े सॉफ्ट तरीके से इरेजर जो है वो यहाँ पे इरेज कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है फ्लो की, ओपेसिटी के अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन है फ्लो की। ये फ्लो को हम कम भी कर सकते हैं, यानी ये देखें अगर हम थोड़े फ्लो के साथ इरेज करना चाहें तो वो ज़रा थोड़ा स्मूथ और बड़े हल्के से फ्लो से, बड़ा लाइट से तरीके से जो है वो हमारी इरेज वाला जो काम है वो होगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं आके हार्ड ब्रश ले लूँ तो भी ये देखें, ये मेरा जो बैकग्राउंड है ये अब बिल्कुल हार्ड एजेस के अंदर जो है वो इरेज हो रहा है। तो वापस मैं आता हूँ सॉफ्ट ब्रश पे, और यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ स्मूथिंग की ये एक ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। अगर इसको हम 100% करके देखें तो अब ये देखें, ये अब मैं जब इरेज़र फेर रहा हूँ तो वो बहुत स्मूथ तरीके से इरेज़र जो है वो काम कर रहा है अपना। तो यहाँ से आप इरेज़र की स्मूथनेस जो है वो भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ़िलहाल अब मैं इसकी जो स्मूथनेस है वो थोड़ी सी कम करता हूँ। और दोस्तों एक बात याद रखें, अगर आप जो भी बैकग्राउंड है अपनी इमेज से उसको बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आप फ्लैट ब्रश के साथ काम करें, क्योंकि जब आप फ्लैट ब्रश के साथ काम करेंगे तो बैकग्राउंड पे कुछ भी नहीं रह जाएगा। जो चीज़ भी आप इरेज करना चाहते हैं बहुत आराम से, सुकून से हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम आ रहा है कि यहाँ पे ये जो एजेस हैं इस बिल्डिंग के, इनको करने के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ध्यान से ब्रश को जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर मैं इसको ज़रा नीचे ले जाऊँ तो ये देखें ये जो बिल्डिंग है ये भी इरेज़ हो जाएगी, जो कि मैं इरेज़ नहीं करना चाहता। तो लिहाजा यहाँ पे हमें बड़े आराम से, सुकून से इसको जो है वो इरेज़ करना होगा। और बाय द वे इसी काम को करने के लिए, आसानी के साथ करने के लिए, एक और ऑप्शन जो इरेज़र टूल में हमारे पास मौजूद है वो भी अभी मैं आपको बताने लगा हूँ। वो है जी बैकग्राउंड इरेज़र टूल। ये लें जी, ये पूरा बैकग्राउंड जो है वो आपका इरेज़ हो गया। अच्छा, मैं क्या करता हूँ कि इस लेयर को मैं फ़िलहाल यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, और मैं एक और ये जो मैंने इमेज फ्लावर वाला रखा हुआ था यहाँ पे, इसको मैं लेके आता हूँ। दोस्तों ये रास्टराइज़ इसको करना पड़ेगा लेयर को, क्योंकि ये एक स्मार्ट लेयर थी। अच्छा, अभी आप देख सकते हैं कि बड़ा फ्लैट सा इसका बैकग्राउंड है, और मज़े की आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे हमारे पास मौजूद है जी मैजिक इरेज़र टूल। इस टूल को अगर हम सेलेक्ट करें और यहाँ पे आके एक बार सिर्फ क्लिक करें तो ये देखें, सिर्फ सिंपल एक क्लिक की मदद से मैजिक इरेज़र टूल ने बड़ी सफाई के साथ इस फ्लावर का जो पूरा एक फ्लैट बैकग्राउंड था वो बड़े ही आराम से पूरे का पूरा बैकग्राउंड एक ही सिंगल क्लिक में रिमूव कर दिया है, इरेज कर दिया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ही मज़े की चीज़ है। लेकिन ये जो मैजिक इरेजर टूल है दोस्तों, ये हर जगह पे आपके काम नहीं आएगा। ये जिस तरह से, ये अभी मैंने एक विजुअल खोला हुआ है जिसमें कि हमारे पास जो बैकग्राउंड है वो बहुत स्मूथ है और बिल्कुल फ्लैट है। इस तरह के बैकग्राउंड्स तो इससे बड़े आसानी से रिमूव हो जाएंगे। लेकिन जिन बैकग्राउंड्स में डिटेल्स होंगी और कलर की वेरिएशंस होंगी, वहाँ पे हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा बैकग्राउंड इरेजर टूल, जिसको अभी हम इस्तेमाल करने लगे हैं। इसको मैं, ये जो अभी इंसेक्ट वाला ये जो एक था विजुअल, ये मैं यहाँ पे ले आया हूँ, इसको मैं थोड़ा सा क्रॉप करता हूँ। और अब यहाँ पे मैं आपको एक तीसरी और आखिरी जो ऑप्शन हमारे पास इरेजर टूल में मौजूद है वो मैं आपको बताने लगा हूँ, जो कि है हमारे पास ये बैकग्राउंड इरेजर टूल की। दोस्तों ये बैकग्राउंड इरेजर टूल बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़े की चीज़ है, इसको ज़रा जल्दी से देखते हैं। यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह से आपके पास साइज, हार्डनेस और स्पेसिंग वगैरह चेंज करने की ऑप्शन है, जो कि आप खुद से कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ये 2-3 ऑप्शंस आ रही हैं, जिसमें से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है सैम्पलिंग वंस। सैम्पलिंग वंस का मतलब है कि यहाँ पे अगर हम एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ से जहाँ पे हम क्लिक करेंगे वहाँ से ये पिक्सेल्स को एज अ सैंपल चूज कर लेगा, और उसके बाद जब हम ब्रश को फेरना शुरू करेंगे यानी कि इरेजर को, तो ये क्या करेगा कि जो सैंपल के तौर पे इसने कलर पिक किया हुआ सिर्फ उसी कलर को ये इरेज करेगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, और उसके अलावा बाकी कलर को ये इरेज नहीं करेगा। तो इस तरह से ये जो हमारी फोरग्राउंड के ऊपर जो चीज़ मौजूद है वो उसी तरह से मौजूद रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे कंटेजियस की ऑप्शन आपने क्लिक करनी है, और यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जी टॉलरेंस। अच्छा दोस्तों, ये टॉलरेंस जो है ये ट्रायल एंड एरर बेस के ऊपर हम इस्तेमाल करते हैं।
टॉलरेंस मैजिक इरेजर ये बैकग्राउंड इरेजर टूल के अंदर हमें बार बार चेंज करके पता लगता है कि ये कितनी वर्केबल है हमारे किसी भी खास इमेज के ऊपर। तो यहाँ पे फिलहाल मैं इसको रख रहा हूँ जी 35। और अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आके मैं क्लिक करता हूँ और ड्रैग करता हूँ। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं इसमें आपको बताता चलूँ बैकग्राउंड इरेजर टूल में, कि आपने इसमें क्लिक करने के बाद अपने माउस को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, उसको होल्ड करके रखना है। और ये आप देख रहे हैं कि हमारी जो ऊपर का विजुअल है वो वैसे का वैसा है, और ये कहीं कहीं से ग्रीन कलर को पिक कर रहा है क्योंकि डेफिनेटली इसने ग्रीन को सैंपल के तौर पे लिया हुआ है। लेकिन हम ये देखें बड़े ही आराम से इसकी मदद से, ये देखें हमारा जो इंसेक्ट था वो वैसे का वैसा अपनी जगह पे मौजूद है, और हम बैकग्राउंड को रिमूव करने में कामयाब हो गए हैं। ये अब मैं आपको दिखाने के लिए कि हमारे बैकग्राउंड की एक्चुअली इस वक्त सिचुएशन क्या है। ये जो बैकग्राउंड पे हमने येलो कलर रखा हुआ था, इसको ऑन करके दिखाता हूँ। अब ये जो चीज़ें रह गई हैं, जो हमारा पोर्शन रह गया है, इसको सिंपल इरेजर टूल की मदद से ये इस तरह से हम बड़े ही आराम से ये देखें हम इरेज कर सकते हैं। और ये देखें जी दोस्तों, ये जो डिटेल्स थोड़ी सी आपकी यहाँ से गायब हो गई हैं, ये जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वक्त, ये डेफिनेटली आप जब टॉलरेंस को चेंज कर कर के बार बार ट्रायल एंड एरर बेस पे इस्तेमाल करके देखेंगे तो हर विजुअल के ऊपर ये टॉलरेंस जो है ये आपको डिफरेंट रिजल्ट देगी। और टॉलरेंस की मदद से ही आप बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट या एग्जैक्ट रिजल्ट जो है वो यहाँ पे एक्वायर कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो ये देखें, ये आप लोगों का जो बैकग्राउंड था वो पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है। दोस्तों चाहे किसी कर्ली बालों वाले इंसान का पोर्ट्रेट हो या कोई ग्रास वाला इमेज हो किसी स्टेडियम का, आप बहुत ही आसानी के साथ इरेजर टूल की मदद से बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो तीनों ऑप्शंस मैंने आपको इरेजर टूल की समझाई हैं, इनकी मदद से आप अब फोटोशॉप के अंदर इरेज करना सीख गए होंगे। अब आप लोगों ने इसकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये टूल इन फ्यूचर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होने वाला है। आने वाले लेसन्स में हम फोटोशॉप के हवाले से कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।